14 अप्रैल 1912 की ठंडी रात। समुद्र बिल्कुल शांत था। आसमान में तारे चमक रहे थे और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड से अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। लोग इसे अडूबने वाला जहाज कहते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन जाएगा। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसे व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। जहाज इतना शानदार था कि इसमें महल जैसी सजावट, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम और आलीशान कमरे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। जहाज में लगभग 2500 लोग सवार थे, जिनमें अमीर व्यापारी, आम यात्री और जहाज का स्टाफ शामिल था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। 14 अप्रैल की रात कई जहाजों ने टाइटैनिक को संदेश भेजे कि आगे समुद्र में बड़े बड़े हिमखंड यानी आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन टाइटैनिक बहुत तेज गति से आगे बढ़ता रहा। कप्तान को भरोसा था कि जहाज सुरक्षित है। रात करीब 11:40 पर जहाज के निगरानी कर्मचारियों ने अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, आइसबर्ग सीधे सामने है। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी बड़ी नहीं लगी, इसलिए शुरुआत में कई यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन जहाज के नीचे की लोहे की प्लेटें फट चुकी थी। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जहाज को इस तरह बनाया गया था कि वह कुछ हिस्सों में पानी भरने के बाद भी तैर सके। लेकिन इस बार नुकसान बहुत ज्यादा था। इंजीनियरों ने कप्तान से कहा, टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। धीरे धीरे यात्रियों में डर फैलने लगा। लाइफ बोट तैयार की गई, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि जहाज में सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। पहले महिलाओं और बच्चों को बैठाया गया। कई लोग शुरुआत में लाइफ बोट में बैठने को तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जहाज डूब सकता है। जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, लोगों में चीख पुकार शुरू हो गई। कुछ लोग बचने के लिए भाग रहे थे, कुछ अपने परिवार से बिछड़ गए और कुछ लोग आखिरी समय तक दूसरों की मदद करते रहे। रात करीब 2 बजे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। जहाज 2 हिस्सों में टूटने लगा। फिर धीरे धीरे दुनिया का सबसे विशाल जहाज समुद्र के अंदर समा गया। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर गए। ठंड इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में लोगों की मौत होने लगी। करीब 1200 लोगों की जान चली गई। कुछ घंटों बाद RMS कारपैथिया नाम का जहाज वहां पहुंचा और बचे हुए लोगों को बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र शांत था, लेकिन हर तरफ सिर्फ चीखों की गूंज और तबाही थी। टाइटैनिक के डूबने के कई कारण थे। जहाज बहुत तेज गति से चल रहा था। आइसबर्ग की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। टक्कर के बाद जहाज का डिजाइन इतनी बड़ी क्षति सहन नहीं कर पाया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड और तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसे की कहानी बन गया। आज भी RMS टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में पड़ा है और उसकी कहानी दुनिया को याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। यह हादसा इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।